नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर होगा फैसला, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर वापस लेने, जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदोन्नति देने और प्राथमिक स्कूलों में खेल गतिविधियों दोबारा शुरू करने की घोषणा की। साथ ही शिक्षा सुधार और ओपीएस बहाली का भी उल्लेख किया। शिमला में 75 रिटायर्ड पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार की पुनर्नियुक्ति करेगा प्रशासन, युवा कर रहे भर्ती का इंतजार। शिमला प्रशासन ने 75 राजस्व पदों पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। यह निर्णय हजारों बेरोजगार युवाओं की नियमित भर्ती की उम्मीदों पर सवाल उठा रहा है। शिमला में गरजे प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक, सीएम सुक्खू पहुंचे धरना स्थल पर, संघ को दे दिया बड़ा आश्वासन। प्राथमिक शिक्षकों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने सिस्टम रद्द करने मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी रखने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव को लेकर शिक्षक और सरकार आमने सामने है। वह प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर से हजारों शिक्षक शिमला के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में जुटे हैं और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही, जिसके बाद अब संगठन ने धरने के तुरंत बाद अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। शिमला शहर में भूस्खलन से दहशत में लोग बोले, तिरपाल बिछाने पर नहीं चलेगा काम, पानी का बहाव बड़ी परेशानी। शिमला के लोअर पांथा घाटी में बरसात के कारण भवनों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोग प्रशासन से तिरपाल की बजाय अस्थायी जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। लोअर पंथा घाटी में बरसात से भवनों पर भूस्खलन का खतरा, स्थानीय लोग अस्थायी जल निकासी व्यवस्था की तत्काल मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने तकनीकी सर्वेक्षण और सुरक्षा उपाय करने की अपील की। हिमाचल की लाहौल घाटी में बादल फटने से बह गया अस्थायी पुल, धौंधल नाले में जान जोखिम में डालकर सफर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से मयाड़ घाटी के धौंधल नाले का अस्थायी पुल बह गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से मयाड़ घाटी के धौंधल नाले का पुल बह गया। मयाड़ घाटी के नालों में लगातार आ रही बाढ़ से ग्रामीणों की दिक्कत बढ़ गई है। मयाड़ घाटी के धौंधल नाले में रात को बादल फटने के कारण पुनः अस्थायी पुल बह गया। फिलहाल सड़क को विभाग द्वारा बहाल कर लिया गया। अभी पानी के बीच में से जोखिम उठाकर वाहन गुजर रहे हैं। कुल्लू में केमिकल युक्त सेब खाने से व्यक्ति की मौत, बगीचे में घास पर की स्प्रे बन गई जानलेवा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जहरीले रसायन के संपर्क में आए सेब खाने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि बगीचे में घास पर स्प्रे की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में जहरीले रसायन के संपर्क में आए सेब खाने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस जांच के अनुसार बगीचे में घास पर स्प्रे की गई थी, जिस पर बड़े सेब रामलाल ने बिना धोए खा लिए थे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनकी मौत हो गई। प्राइड ऑफ हिल्स योजना में हिमाचल को केंद्र से मिली 2395 करोड़ रुपए की पहली किस्त, कहां खर्च होगा बजट, जाने सारी जानकारी। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद वित्तीय दबाव झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 2395 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिली है। बता दें कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद वित्तीय दबाव झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत पहली किस्त की 60% राशि ने संजीवनी का काम किया है। केंद्र ने राज्य के लिए 3920 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की थी, जिसमें से 60% राशि 2395 करोड़ अनटाइड ग्रांट के रूप में मिली। इस राशि का उपयोग राज्य सरकार के विकास कार्यों और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में करेगी। ऊना के पंजवा में सड़क हादसा, बाइक सवार चचेरे भाई बहन की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। पंजवा में नेहरिया नंदपुर संपर्क मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। हादसे में सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चिंतपूर्णी मंदिर में पास के नाम पर ठगी, एक ही पहचान और फोन नंबर से 80 पास जारी।
विश्व प्रसिद्ध श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरंभ की गई सुगम पास प्रणाली में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने QR कोड और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में हेरफेर कर मंदिर न्यास को वित्तीय चुना लगाया। मंदिर अधिकारी संजीव कुमार की शिकायत पर पुलिस थाना चिंतपूर्णी में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बता दें कि मंदिर प्रशासन जब 19 जून 2026 के कंप्यूटर आंकड़ों की जांच कर रहा था तब इस फर्जीवाड़े का पता चला। अभिलेखों में दिखा कि कई सुगम पास का भुगतान QR कोड से दर्शाया गया था, मैं किंतु जब प्रविष्टियों का मिलान किया गया तो अधिकारी हैरान रह गए। मैं कई अलग अलग पास जारी करने के लिए एक ही लेन देन पहचान संख्या और एक ही दूरभाष संख्या अंकित थी। लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के लिए दर दर भटकने को मजबूर। लोक निर्माण विभाग व सरकारी की अनदेखी के चलते अनुसूचित जाति वर्ग का एक वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों के लंबे इंतजार और उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद पेंशन न मिलने से निराश होकर अब आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने की बात कह रहा है। यह जानकारी समाज सेवी राहवीर रविंद्र सिंह डोगरा ने दी है। उन्होंने बताया कि सुजानपुर उपमंडल की चमियाना पंचायत के त्रियाम्बली गांव निवासी रतन चंद वर्ष 2012 में लोक निर्माण विभाग सुजानपुर से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने विभाग में कुल 24 वर्ष से 3 महीने की सेवाएं दी, जिनमें 9 वर्ष से 3 महीने अस्थायी व 15 वर्ष अस्थायी सेवा शामिल थी। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार पेंशन की पात्रता के लिए 10 वर्ष की अस्थायी सेवा अनिवार्य होती है। यदि किसी कर्मचारी की अस्थायी सेवा 10 वर्ष से कम हो तो उसकी 5 वर्ष की अस्थायी सेवा को 1 वर्ष की अस्थायी सेवा के बराबर गिना जाता है। इस नियम के तहत रतन चंद की 15 वर्षों की अस्थायी सेवा को 2 वर्ष की अस्थायी सेवा माना गया, जिससे उनकी कुल अहर्ता सेवा 11 वर्ष से 3 महीने बनती है। हिमाचल में फिर सक्रिय होगा मानसून, 31 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 से 31 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 जुलाई को कुल्लू और मंडी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जब 28 से 31 जुलाई तक चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी देते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। अब तक हुई बारिश के दौरान हुए हादसों में 15 लोगों की जान चली गई है, जिसमें लाहौल स्पीति में भूस्खलन से 13 व चंबा में 1, जबकि कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। कारगिल में भारतीय सेना की विजय देश की विरासत है, अनुराग ठाकुर। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मां भारती के वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में भारतीय सेना के अतुलनीय योगदान को समर्पण किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, साहस और राष्ट्रीय एकता का अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय सेना की वीर गाथाओं से परिचित करवाना समय की आवश्यकता है, ताकि उनमें राष्ट्रभक्ति और सेवा का भाव निरंतर सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के वीर सैनिकों के साथ हिमाचल प्रदेश के जवानों ने भी कारगिल युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हिमाचल सरकार ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को प्रदान की नियुक्ति। विभागों को दिए गए ये निर्देश। हिमाचल सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निदेशालय भर्ती हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जुलाई 2026 के दौरान करुणामूलक रोजगार नीति के तहत विभिन्न विभागों में 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की है। ये नियुक्तियां जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभागों में की गई हैं। मैं सरकार ने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि वे करुणामूलक नियुक्ति के वास्तविक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजें, ताकि पात्र आश्रितों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। सुक्खू सरकार ने शुरू की नई योजना, इन 5 बड़े जलाशयों के मछुआरों की चमकी किस्मत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मत्स्य संरक्षण और प्रजनन के उद्देश्य से हर साल मछली पकड़ने पर लगने वाले प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को होने वाली आर्थिक तंगी से उबारने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गैर मत्स्यन अवधि यानी कि जब मछली पकड़ने पर रोक होती है में पात्र मछुआरों को प्रति वर्ष 3500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस जन कल्याणकारी योजना का सीधा फायदा प्रदेश के प्रमुख जलाशयों पर निर्भर मछुआरों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार गोविंद सागर, पौंग बांध, कौल बांध, चमेरा और रंजीत सागर जलाशयों में काम करने वाले लगभग 3700 मछुआरा परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार इस योजना के सफल संचालन और मछुआरों की मदद के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट खर्च करेगी। डिपो में नहीं होगी दालों की कमी, केंद्र ने हिमाचल की 94,805 क्विंटल मांग को दी मंजूरी। जी हां, हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे आने वाले समय में डिपो में दालों की कमी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका और 25,379 क्विंटल उड़द दाल आवंटित की है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आवंटन से संबंधित फाइल राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दी है। अंतिम मंजूरी मिलते ही दालों की खरीद और परिवहन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के होलसेल गोदामों में स्टॉक पहुंचने के साथ ही चरणबद्ध तरीके से सभी डिपोओं तक आपूर्ति की जाएगी। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 HAS अफसरों को मिला अतिरिक्त कार्यभार, जाने किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर बड़े आदेश जारी किए। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 9 HPS अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। जनहित को ध्यान में रखते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि राजधानी शिमला और सोलन जिले में कार्यरत 4 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वर्तमान में उप मंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण के पद पर कार्यरत मंजीत शर्मा को सहायक आयुक्त यानी कि उपायुक्त शिमला का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। वहीं उप मंडलाधिकारी चौपाल हेमचंद वर्मा अब उप मंडलाधिकारी नागरिक कुपवी का कार्यभार भी संभालेंगे। उप मंडलाधिकारी जुब्बल गुरमीत गयालचंद नेगी 2024 को उप मंडलाधिकारी कोटकाई का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सोलन जिले में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद पर तैनात नरेंद्र कुमार टू को सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की जिला सोलन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सोगी महली बाईपास के पास से 1.5 किलोमीटर गहरी खाई से अज्ञात शव बरामद। सोगी महली बाईपास के समीप आसवनी खड्ड में लगभग 1.5 किलोमीटर गहरी खाई से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि HPSDRF ने रविवार को एक चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और कठिन परिस्थितियों के बीच चलाए गए इस अभियान में SDRF की टीम ने अपनी तकनीकी दक्षता और पेशेवर क्षमता का परिचय दिया। डॉक्टर संजय धीमान की 21वीं पुस्तक वाइस्पर ऑफ वाइल्ड इंडिया लॉन्च, प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश। साहित्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले वरिष्ठ लेखक डॉक्टर संजय कुमार धीमान की 21वीं कृति वाइस्पर ऑफ वाइल्ड इंडिया का विमोचन आज 26 जुलाई 2026 को यूके स्थित प्रतिष्ठित वॉलनट पब्लिकेशन द्वारा गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर धीमान ने भारतीय वन्य जीव की फुसफुसाती आवाज़ों को शब्दों में पिरोया है। जंगलों की शांति, वन्य प्राणियों का संघर्ष और प्रकृति का सौंदर्य इस पुस्तक में जीवंत हो उठा है। लेखक ने पाठकों से हृदय से अपील की है कि संरक्षण के सतत प्रयासों, कठोर विधिक प्रावधानों और व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से हम अपने विलुप्त होते वन्य जीवों और अमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों को बचा सकते हैं। आज बो में आपदा प्रभावितों से मिलेंगे मुख्यमंत्री, बारिश से हुए नुकसान का मौके पर लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को कांगड़ा जिला के अहम दौरे पर आ रहे हैं। वह उनका मुख्य फोकस शाहपुर क्षेत्र के बो गांव में बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हाल जानेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री धर्मशाला में जिला के विकास कार्यों की नब्ज टटोलेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। बता दें कि बो में बादल फटने से करीब 3 दर्जन से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुख्यमंत्री का दौरा केवल आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो में राहत कार्यों का जायजा लेने के बाद सीएम सुक्खू धर्मशाला पहुंचेंगे। यहां वे विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
सोलन बाजार में नशेड़ियों व हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर, देर शाम चला विशेष अभियान। सोलन शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम डीएसपी अशोक चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार, माल रोड तथा आसपास के क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। अभियान के दौरान नशेड़ियों, हुड़दंग करने वाले युवकों और सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी गई। डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि पुलिस द्वारा नियमित रूप से इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमें लगातार बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त कर रही है। में देर शाम चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। कांगड़ा के बो घाटी में प्रभावित 25 परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 8.5 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र के बो क्षेत्र में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बो में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया तथा वहां ठहराए गए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जिन 25 परिवारों के घर इस आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गए, उन्हें मकान निर्माण के लिए 7.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कपड़े, बर्तन एवं अन्य आवश्यक घरेलू सामान की खरीद के लिए 1 लाख की सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों के पास रहने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकार आवश्यकता अनुसार भूमि भी उपलब्ध कराएगी। HRTC में जल्द शुरू होगा हिम बस प्लस कार्ड। अब तक बने सभी डिस्काउंट कार्ड इस कार्ड में होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में हिम बस कार्ड की सफलता के बाद अब सभी यात्रियों के लिए एक कॉमन कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड को लाने की तैयारी अंतिम दौर से गुजर रही है। यात्रियों की सुविधा और डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए परिवहन निगम हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। यह नया स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें अब तक बनाए गए सभी प्रकार के कार्ड मर्ज किए जाएंगे और यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिसमें लंबे दूरी की यात्रा करने वाले यात्री भी लाभान्वित होंगे। वहीं इस कार्ड से यात्रियों को अलग अलग कार्ड रखने की झंझट से पूरी तरह निजात मिलेगी। इस नई पहल से न केवल टिकटिंग प्रणाली सरल होगी बल्कि यात्रियों को किफायती, तेज और पारदर्शी यात्रा सुविधा भी मिलेगी। सीएम सुक्खू और प्राथमिक शिक्षक संघ की बातचीत बेनतीजा, आज से सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने बीच शनिवार को सचिवालय में स्कूल कॉम्प्लेक्स, न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम सहित विभिन्न मांगों को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर प्राथमिक शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखने वाले संशोधन करने का आश्वासन दिया, लेकिन संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक संशोधन लागू नहीं किए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं संघ ने घोषणा की है कि 26 जुलाई को शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शिमला मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री राकेश कंवर तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरमौर में बवाल, जहरीले सांप के डसने से मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री पर पथराव, एसडीएम ने सुलझाया मामला। हिमाचल प्रदेश के कलाअंब स्थित वुड स्टॉक लेमिनेटर्स फैक्ट्री में सांप के काटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर मजदूरों ने पथराव किया। में कलाअंब फैक्ट्री में मजदूर की सांप काटने से मौत, मुआवजे की मांग पर मजदूरों ने किया पथराव। एसडीएम नाहन ने हस्तक्षेप कर मामला सुलझाया। कुल्लू में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। नई रेलगाड़ी के संचालन से बदला 2 ट्रेनों का समय, आज से लागू होगी नई व्यवस्था। ऊना दौलतपुर चौक के यात्री रहे अलर्ट। ये पंजाब के करतौली और अंबाला छावनी जंक्शन के बीच वया ऊना शुरू की गई नई रेलगाड़ी के संचालन के चलते रेलवे ने दौलतपुर चौक रेलखंड पर चलने वाली 2 ट्रेनों की समय सारणी में आंशिक बदलाव किया। रेलवे की ओर से जारी संशोधित समय सारणी 25 जुलाई से प्रभावी होगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 74-991 अंबाला दौलतपुर चौक पैसेंजर अब राय मेहतपुर हॉल्ट पर शाम 7:21
ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर 7:29, पनो हॉल्ट पर 7:44, चुरडू टकाराला स्टेशन पर 7:51, अंदौरा स्टेशन पर 8:03 तथा चिंतपूर्णी स्टेशन पर 8:15 बजे पहुंचेगी। विक्रम 1 से लेकर साइंस ओलंपियाड तक मोदी ने मन की बात में युवाओं की उपलब्धियों को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला है, जिसके अच्छे परिणाम विक्रम 1 के प्रक्षेपण के रूप में दुनिया के सामने हैं। वह पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि पिछले रविवार यानी कि 29 जुलाई 2026 को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण से हर भारतीय गौरवान्वित है। मैं देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा, हमारे युवा नवोन्मेषकों ने वह कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना करना भी कठिन था। लंबे समय तक हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा, जिससे अनेक प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। हमने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला और आज पूरी दुनिया उसके सकारात्मक परिणाम देख रही है। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला, कहा, विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। नए बने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपना पद संभाल लिया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को पद से इस्तीफा देने के बाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जोशी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर उनकी भूमिका के अलावा शिक्षा मंत्रालय का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। कुल्लू में 2000 रुपये नहीं मिलने पर किशोर ने जहर खाकर दी जान। दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए मांगे थे पैसे। भुंतर में 16 वर्षीय नाबालिग ने 2000 न मिलने पर खरपतवार नाशक दवा निगल ली, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भुंतर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग द्वारा खरपतवार नाशक दवा निगलने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया कि किशोर ने दोस्तों के साथ गाना गाने और काम की तलाश में जाने के लिए अपनी मां से 2000 रुपये की मांग की थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, राधे राधे।